Hello guys, welcome in my channel Power of Technology. We will start to new lecture. Okay, the basic of PLC programming. ठीक है, तो हम लोग डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर दिए हैं। और आपको PLC की वायरिंग वीडियो आपको पहले से ही सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो आप उनको अच्छे से देख डालो। ठीक है, जिससे कि आपको PLC की वायरिंग जितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे उतना ही अच्छे से आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड कर पाओगे। यदि आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो वायरिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप उतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पीएलसी हार्डवेयर इनपुट इन हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्विच क्या होता है। स्विच जो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमको दो स्टेट प्रोवाइड करता है, और दो ही टाइप के सिग्नल हो सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो स्विच जो डिजिटल, अगर हमारे पास स्विच है तो क्या करेगा, डिजिटल स्विच का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होगा तो वो 1 और 0 के फॉर्म में हमको सप्लाई देगा। ठीक है, तो 1 और फॉर्म 0 के फॉर्म में जब सप्लाई देगा तो 1 स्टेट तब रहेगी जब स्विच हमारा, जब हम उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, और 0 तब रहेगा जब स्विच को हम प्रेस नहीं करते हैं। क्लियर? और जो एनालॉग सिग्नल होता है एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर उसको क्या करता है, आउटपुट को ऑन करता है। ठीक है, एक आप पार्टिकुलर रेंज डिसाइड करते हो, उसी रेंज में आपका आउटपुट जो लगा होगा ऑन होगा ऑफ होगा, तो वो सिग्नल आपके होते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के पास दो स्टेट होती है। कोई भी स्विच होता है उसके पास दो स्टेट होती है, 1 होता है तो 0 होता है। ठीक है, डिजिटल लैंग्वेज में 1 और 0, 1 और 0 दोनों हैं बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर यही सीपीयू जो पीएलसी का यही अंडरस्टैंड करता है। कोई भी कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर बेस पे काम करता है, 1 और 0 पे। ठीक है, और 1 ही 0 हम लोग उसको सप्लाई देते हैं इन टर्म ऑफ वोल्टेज करंट। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं कि व्हेन नो प्रेस टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। ठीक है, देन स्विच, जब हमारे पास जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है देन ऑन, जितने समय वो ऑन रहता है वो 1, व्हेन नो प्रेस टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच देन स्विच क्या रहता है, ऑफ। जब हम एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल को स्विच को प्रेस करते हैं तब स्विच ऑन रहता है, 1 रहता है। जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच को प्रेस नहीं करते हैं तब क्या होता है, वो 0 रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं कि व्हेन नो प्रेस टू स्विच देन स्विच ऑफ, तो 0 रहेगा। व्हेन प्रेस टू स्विच देन स्विच ऑन, तो वो 1 रहेगा। क्लियर? जैसे ये स्विच हमारे पास एनसीपीबी है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन, ये मोमेंट्री पुश बटन है। ठीक है, तो इसको हम जब प्रेस करेंगे तब स्विच ये ऑन होगा, और जब इसको प्रेस नहीं करेंगे तब स्विच ऑफ होगा। वैसे ही ये एनओपीबी नॉर्मली ओपन पुश बटन है, जब इसको प्रेस करेंगे तब स्विच ऑन होगा, जब इसको नहीं प्रेस करेंगे तो स्विच ऑफ होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, जब हम लोग स्विच को प्रेस नहीं कर रहे हैं तब सप्लाई को कनेक्ट कर रखा है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, व्हेन नो प्रेस तो सप्लाई 1, तो मतलब पास करता है। व्हेन प्रेस तो सप्लाई क्या हो जाती है, 0। एनओपीवी में क्या होता है बिहेवियर, व्हेन नो प्रेस तो सप्लाई पास नहीं करेगा सर्किट को। व्हेन प्रेस टू स्विच, जब इसको प्रेस कर देंगे तो सप्लाई को पास कर देगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ अरेंजमेंट है यहाँ एनसीबीबी, जिससे मैंने आर्किटेक्चर इसका दिखा रखा है, इंटरनल जो मैकेनिज्म है अंदर दिखा रखा है मैंने, कि इसमें स्प्रिंग लगा होता है। जैसे आप प्रेस करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये अंदर धंसता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, और जैसे आप छोड़ते हो तो अपनी स्टेट को ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के थ्रू मेंटेन कर लेता है, प्रीवियस स्टेट में फिर से आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एनसीबीबी स्विच काम करता है। तो आपको स्विच को काम कैसे करता है ये भी अच्छे से मालूम होना चाहिए। स्विच क्या है मैंने अच्छे से पहले वीडियो में दिखा रखा है, स्विच गियर प्रोटेक्शन में मैंने सारी चीज़ें इसको स्विच के बारे में डिस्कस कर रखी हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही आपको सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप बिल्डिंग बना सकते हो। अगर आपकी ने अच्छी नहीं है तो आप क्या बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो आपको बेसिक मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो आप क्लियरली फोकस होकर इस चीज़ को देखिए प्लीज़। ठीक है, उसके बाद सेंसर कई टाइप के कनेक्ट होते हैं इनपुट इन पे, तो पीएनपी सेंसर भी हो सकते हैं, एनपीएन एनओ सेंसर भी हो सकते हैं। कई टाइप के सेंसर होते हैं, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सेंसर हो सकते हैं, कुछ अलग टाइप के टेम्परेचर सेंसर हो सकते हैं, हर फील्ड के केमिकल सेंसर हो सकते हैं, कई टाइप के सेंसर होते हैं। तो उन सेंसर को आपको समझना पड़ेगा कब वो सप्लाई को देते हैं और किस तरह से सप्लाई आ रही है पीएलसी के पास।
कब वो 24 वोल्ट दे रहे हैं, कब वो 0 वोल्ट दे रहे हैं, कब करंट सिग्नल दे रहे हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले पीएलसी की वायरिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि सेंसर वर्क कैसे करता है। ठीक है, सेंसर काम कैसे करता है, कैसे हम सेंसर को पीएलसी से कनेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे कनेक्ट करते हैं, किस टाइप की वायरिंग करते हैं सेंसर को कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर रहेंगी तो आपको सेंसर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सेंसर रखे हैं, पहले सब मैं बता देता हूँ। कुछ इंडक्टिव सेंसर होते हैं, इंडक्टिव सेंसर ओनली सेंस करते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक, कुछ कैपेसिटिव सेंसर होते हैं, कैपेसिटिव सेंसर केवल गैसियस और एयर को सेंस नहीं करते हैं। ठीक, और जिसका भी एयर और गैस से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसको भी नहीं सेंस करते हैं वो। ठीक है, और कैपेसिटिव सेंसर सब कुछ हर कुछ सेंस कर लेते हैं, बस गैस और एयर को नहीं। और इससे ऊपर अगर किसी चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एयर और गैस से तो उसको भी नहीं सेंस करते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं नीचे। अब मैं सेंसर की बात करें, जैसे पीएनपी एनओ टाइप सेंसर है तो 0 वोल्ट देता है जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब सेंसर उस स्टेट में ऑफ रहता है। ठीक है, व्हेन डिटेक्ट टू सेंसर, जैसे ही हमारा सेंसर डिटेक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट को तब 24 वोल्ट भेजता है। एनपीएन सेंसर पीएनपी एनओ के बेस पे होता है, बिल्कुल सेम ही वोल्टेज को सप्लाई करता है। पीएनपी एनसी सेंसर होता है वो 24 वोल्ट देता है जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता है। व्हेन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है जैसे वो 0 वोल्ट भेज देता है। ठीक है, पीएलसी को। तो हम ये क्यों लिख रखे हैं यहाँ पे देन सेंसर ऑफ, देन सेंसर ऑफ ऑन, तो इसलिए लिख रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपके समझाने की पर्पज़ से मैंने इसको यूज किया है। और सेंसर ऑन ऑफ की बात होती है तो सेंसर को पहले ही हम लोग एनर्जाइज कर देते हैं, किस पे, ब्राउन और ब्लू पे सप्लाई देके सेंसर को हम ऑलरेडी एनर्जाइज ही रखते हैं। सेंसर को ऑफ नहीं करेंगे, सेंसर ऑफ रहेगा तो ना ही सेंस करेगा, कोई ऑब्जेक्ट आने के बाद कोई वोल्टेज ही नहीं जनरेट करके हमको देगा। तो हमने आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे रखा है कि व्हेन नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन सेंसर ऑफ। क्लियर, तब सेंसर ऑफ रहता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये 0 रहता है। ठीक है, और ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, अब ये आगे चीज़ आपको मालूम हो जाएगी चल के कि मैं 0 और 1 क्यों कह रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, जब इस पर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और सेंसर को समझेंगे तो 0 और 1 क्यों मैं ले रहा हूँ, तो ये आपको चीज़ें को आपको समझाने के पर्पज़ से है, जिससे कि आपके अंदर ये चीज़ें बिल्ड हो जाए और इसको आपका माइंड इसको कैप्चर कर सके। ठीक है, इस पर्पज़ से मैं केवल ले रहा हूँ। ठीक, अब उसी तरह से देखो जो एनओपीवी स्विच होता है ना, उसी तरह से आपका सेंसर जो होता है पीएनपी एनओ एनपीएन सेंसर काम करता है एनओपीवी स्विच की तरह ही। समझ रहे हो, जब तक हम इस पे एनओपीवी स्विच पे प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं तब तक क्या करता है, सप्लाई को ब्रेक करके रखता है। वही काम ये कर रहा है पीएनपी एनओ सेंसर और एनपीएन एनसी सेंसर। जब तक इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब तक ये 0 वोल्ट भेजता रहता है। क्लियर, ठीक है। और जैसे ही हम इसको प्रेस कर देते हैं या जैसे ही सेंसर के पास हमारे ऑब्जेक्ट आ जाता है पीएनपी एनओ के सेंसर के पास, वैसे ही क्या होता है वो 24 वोल्ट भेज देता है, मतलब प्रेस हो गया, कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। वैसे एनओपीवी स्विच होता है, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है वो कनेक्ट कर देता है दोनों सर्किट को, तो क्या होता है सप्लाई पास हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ उसके एग्जाम्पल पे रखा है कि व्हेन नो प्रेस स्विच देन स्विच ऑफ। जगह स्विच ऑफ रहेगा तो क्या होगा, 0 पास करेगा, स्विच ऑन रहेगा तो 1 पास करेगा। ठीक है, व्हेन प्रेस स्विच देन स्विच ऑन, तो वही बात यहाँ पर भी है, सेंसर के लिए लागू होता है। सेंसर भी एक स्विच की तरह ही काम करता है। व्हेन डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन सेंसर ऑन, व्हेन प्रेस टू स्विच देन स्विच ऑन। तो ऐसा समझ लो कि जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर क्या होता है, एक साइड से प्रेस होता है तो 24 वोल्ट भेजता है। वैसे ही स्विच क्या होता है, जब स्विच पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपना हाथ ही तो रखते हैं ना स्विच पे, जब उसको ऑन कराते हैं तो ऑब्जेक्ट ही तो रखा उस पर मैंने, तब वो प्रेस हुआ तो क्या हुआ, उसने सप्लाई भेज दी। वही काम ये भी है, अब सप्लाई भेज देता है, इसका मतलब है कि किस टाइप की वायरिंग है। अगर मैंने वायरिंग जिस टाइप की होगी उसी टाइप की वहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही होगी पीएलसी से। ठीक है, तो 1 है तो इसका मतलब 24 वोल्ट जा रहा है, और 0 है तो मतलब 0 वोल्ट जा रहा है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर कर दूंगा पहले ही। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो कि अगर ये 1 है तो 24 वोल्ट जा रहा है प्लस का, ठीक, और 0 है तो 0 वोल्ट जा रहा होगा। क्लियर, ये कहने का मतलब होता है हमारा, और कुछ नहीं। 1 है तो भाई यहाँ पे प्लस का 24 वोल्ट और 0 है तो 0 वोल्ट।
1 है तो प्लस का 24 वोल्ट, 0 है तो 0 वोल्ट। ठीक है, अब किस टाइप की आपने वायरिंग की है पीएलसी में वो भी वहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ इस चीज़ को आपको बता दिया, क्योंकि जैसे देखो अगर मैंने सिंक टाइप वायरिंग की है, अब जैसे मेरे पास पीएनपी एनओ या एनपीएन एनसी सेंसर लगे हुए हैं और एनओपीवी स्विच लगा दिया हमने, ठीक है, पीएलसी पे, तो हमने जिस टाइप की वायरिंग की होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर आप वायरिंग कर लेते हो सेंसर पे, आपको इसलिए मैं वायरिंग के लिए सजेस्ट करता हूँ कि वायरिंग का वीडियो आप देख के आओ। मान लो मेरे पास पीएलसी है, ठीक है, ये पीएलसी है, ये एसएस टर्मिनल है और ये कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पे मैंने दे दिया x0, यहाँ पे मैंने दे दिया x1, यहाँ पे मैंने दे दिया x2, यहाँ पे मैंने दे दिया x3, x4, ठीक है, x4 दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया y0, y1, y2, y3, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब यहाँ सिंक पे अब क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे कि सिंक सोर्स पे जैसे मैं 0 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 24 वोल्ट डाल दिया प्लस का, ठीक। अब x0, अब ये मुझसे नहीं पूछेगा क्यों मैंने 0 वोल्ट 24 वोल्ट डाला है, ठीक है, ये आप वायरिंग में जाके पढ़ के आइए सारी चीज़ें। x0 पे अब मैंने क्या किया, एक स्विच को कनेक्ट कर दिया, किस टाइप का है, NOPV स्विच टाइप का स्विच है, और इसके दूसरी साइड पे 24 वोल्ट डाल दिया, ठीक, डाल दिया कि नहीं डाल दिया, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब ये बताओ, और एक सेंसर मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहीं पे, मैं एक ही सेंसर कनेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग समझ जाना, नहीं समझ में आता है तो वायरिंग वाली वीडियो देख के आना। ये फीडबैक सेंसर है, ये सॉरी फीडबैक वायर है, जो ब्लैक वायर होता है सेंसर का, ठीक। ये आता है ब्राउन वायर आता है, इसमें हम लोग प्लस का 24 वोल्ट सप्लाई सेपरेट देते हैं। ये आता है 0 वोल्ट जो होता है ब्लू, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, NOPV स्विच है हमारे पास, ठीक है, अभी देखो इसके सामने भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इस पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है मैंने, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं कंडीशन है, मतलब कि कोई नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, और इस पर भी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब इस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। अबे जब हम उस पर स्विच पे जब उंगली रखते हैं तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही तो रखते हैं उस पर, तभी तो वो प्रेस होता है, ठीक। अब यहाँ पे जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो कितना है, ये क्या पास कर रहा है, 0 वोल्ट दे रहा है ना, जब हमने कुछ दिया ही नहीं है तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, तो ये क्या है, सर्किट ऑफ है इस कंडीशन में, तो ये ऑफ कंडीशन है होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, ऑफ होगी। भाई हमने यहाँ पर 0 वोल्ट, जब नहीं यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पर भी हमने कह रखा है कि नो प्रेस टू स्विच, देन क्या रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंसर के, तब भी कितना रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा, तब कितना फीडबैक दे रहा होगा, 0 वोल्ट। यहाँ पे देखो, व्हेन नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन सेंसर ऑफ, इसका मतलब वो 0 वोल्ट देगा, तो क्या होगा, कोई हमारा आउटपुट जो लगे होंगे वो एको आउटपुट जो होंगे वो ऑन नहीं होंगे, ठीक है, जो आउटपुट लगे होंगे वो ऑन नहीं होंगे। ये Y1 पे मान लो इंडिकेटर्स लगे हैं और 24 वोल्ट इनको यहाँ से मिलेगी तो 0 वोल्ट इस साइड से दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, क्योंकि 0 वोल्ट इसने भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट किया है और ना ही तुम्हारा NOPV ने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने का मतलब इसको प्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, अब ये हमारा आउटपुट जो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, मान लो इसको मैं प्रेस करता हूँ, और जब प्रेस करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तब ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे तो ये 24 वोल्ट पास होने नहीं लगेगा, यहाँ से 24 वोल्ट पास होना स्टार्ट कर देगा। अब 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट,
सर्किट कंप्लीट, जो आउटपुट लगा होगा ऑन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, इसने डिटेक्ट किया, तो किसने कितना भेजा, 24 वोल्ट भेजा। पहले 0 वोल्ट भेज रहा था, अब कितना भेज देगा, अब 24 वोल्ट भेज देगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। अब कितना भेजेगा, 24 वोल्ट 24 वोल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है इसके पास और इस पर मैंने प्रेस करके रखा है इसको, इसका मतलब इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब भी प्रेस है, तब ये 24 वोल्ट ये भी भेज रहा है, 24 वोल्ट ये भी भेज रहा है। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंप्लीट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कंप्लीट, तो जो भी आउटपुट हमने डाल रखा है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, वो आउटपुट ऑन हो जाएगा। इस तरह से सेंसर काम करता है। तो मैंने इसीलिए आपको समझा रखा है कि पीएनपी एनओ सेंसर और एनओपीवी स्विच बिल्कुल सेम टाइप काम करता है। पीएनपी एनओ हो, पीएनपी एनपीएन एनसी और एनओपीवी स्विच की तरह ही काम करता है। तो आपको सेंसर को स्विच की तरह ही मान लेना है कि सेंसर एक स्विच की तरह ही काम करता है, तो कभी भी आप साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं जनरेट होगी। अदरवाइज सेंसर और स्विच में कंफ्यूजन ही रहेगा तुम्हारे पास लाइफ में पूरी ज़िंदगी। तो इस तरह से समझ लो, इससे अच्छा कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आता है पीएनपी एनसी। ठीक है, पीएनपी एनसी जो है, हम वो देख पा रहे हैं कि पीएनपी एनसी जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब स्विच हमारा ऑफ रहता है उस केस में। ठीक है, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको बना के। यहाँ देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दिया। किस टाइप का स्विच है ये स्विच जो है, सॉरी, ये जो स्विच है ये एनओपीवी स्विच था, आप लोग भूल मत जाना। ये पीएनपी एनओ टाइप सेंसर या एनपीएन एनसी सेंसर। ठीक, अब ये जो स्विच है हमारा कैसा है, एनसीपीबी है। इसको यहाँ से कितना मिल रहा होगा, 24 वोल्ट। क्लियर। इस पे हमने एक सेंसर कनेक्ट कर रखा है, जो सेंसर किस टाइप का है, ये सेंसर है हमारा। तो मान लिया ये इस पे, इसको यहाँ से, ये ब्राउन है इसका, तो ब्राउन पे इसके हम लोग सप्लाई दे देंगे प्लस का 24 वोल्ट। और ये इसका कौन सा होगा, ब्लू, ये ब्लू हो गया, तो इस पे हो गया 0 वोल्ट। क्लियर। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, फोकस अच्छा रखना, तभी समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो सेंसर है वो किस टाइप का सेंसर है, पीएनपी एनसी टाइप, या कह सकते हो एनपीएन एनओ टाइप। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये सेंसर है, इसके सामने जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कितना होता है, 24 वोल्ट भेजता रहता है पीएलसी को। इसका मतलब डायरेक्टली पीएलसी को सप्लाई भेजता रहता है। जब हम लोग इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और इस पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसको प्रेस नहीं करते हैं जिस हाल में, यहाँ पे देखो मैंने क्या प्रेस किया, नहीं, तो 24 वोल्ट भेज रहा है ना। इसका मतलब डिजिटल लैंग्वेज में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। 24 वोल्ट भेज रहा है ना, तो डिजिटल लैंग्वेज में कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। ठीक है, सेंसर के थ्रू। तो सप्लाई अब जो भी हमने प्रोग्राम डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग ये वाली बिट जो होगी, जिस बिट पे इसका एड्रेस पड़ा होगा, एनसीपीबी या एनओपीवी टाइप जो भी बफर लगाया होगा, इन्वर्टर लगाया, उसके ऊपर एड्रेस जो भी डाल रखा होगा वो ऑन कर देगा पार्टिकुलर के लिए, उसके लिए आउटपुट को। ठीक, जैसे ही अब हम क्या करेंगे, व्हेन प्रेस स्विच को जैसे प्रेस करेंगे, सप्लाई क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। एनसीपीबी है ना स्विच, पहले सप्लाई पास करता है, बाद में प्रेस करने पे ब्रेक कर देता है। जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करेगा, ये 0 वोल्ट यहाँ से भेजेगा। कितना भेजेगा, जब ऑब्जेक्ट है इसके सामने तब 0 वोल्ट भेजेगा। क्लियर। और जैसे इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये सप्लाई क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा बीच से कॉन्टैक्ट को। जब ब्रेक कर देगा तो कितना भेजेगा, यहाँ से भी 0 वोल्ट भेजेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो बिट लगी होगी जिसपे जो भी इन्वर्टर बफर पर आपने डाल रखा होगा, जिसपे एड्रेस इस X3 X4 का, वो बिट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो जो भी आउटपुट लगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो सकता है।
ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये था कि आपका जो पीएनपी एनओ और एनपीएन एनसी सेंसर जो होते हैं ये आपके किस तरह काम करते हैं, एनओ पीबी स्विच की तरह, पीएनपी एनसी और एनपीएन एनओ स्विच, ये जो काम सेंसर होते हैं ये काम करते हैं एनसीपीबी स्विच की तरह। तो इतना समझ लो। नहीं समझ में आता तो कमेंट करो कि नहीं समझ में आया, तो एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। अदरवाइज आप फिर से इसको रिविजिट करो, जो मैंने बताया है उसको क्लियरली समझने की कोशिश करो। ठीक है, बार बार देखो वीडियो को जब तक समझ में ना आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद अपना एक खुद का रिपोर्ट निकालो, खुद का कंक्लूजन निकालो, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आके हम लोग। अब जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेल रहती है, ये वाली रेल पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर की बात है ये। ठीक है, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में अंदर में जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास रंग इनपुट लगा है, जो इसको कहते हैं बफर। क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जगह हमारे पास ये साइन बना होगा, बीच में क्या लगा होगा, बीच में हमारे पास अगर ये क्रॉस साइन लगा होगा, ये जो बीच में है ये हमारे पास ये क्रॉस साइन लगा होगा, इस तरह से बीच में जगह साइन लगा है, तो ये हो जाता है इन्वर्टर। क्या हो जाता है, इन्वर्टर हो जाता है। ठीक, इसको इन्वर्टर बोलते हैं। अब इन्वर्टर तो जानते हो नॉट गेट होता है, जीरो दोगे तो वन देगा, वन दोगे तो जीरो देगा। इसका मतलब क्या हुआ, वन दोगे तो जीरो जीरो देगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 24 वोल्ट दे रहे हो तो 0 वोल्ट भेजेगा, 0 वोल्ट दे रहे हो तो 24 वोल्ट भेजेगा, सिंपल सी बात है, ये कन्वर्ट करता है। क्लियर। तो ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये पॉजिटिव पावर रेल को रिप्रेजेंट करती है और नेगेटिव पावर रेल को रिप्रेजेंट करती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अपने पास, ये रंग को रिप्रेजेंट करती हैं कि कितनी रंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और ये सब क्या होते हैं, ये आउटपुट कॉइल है। क्या है, आउटपुट कॉइल। आउटपुट कॉइल को बताते हैं, ये आउटपुट कॉइल होती है, जो भी आउटपुट आपका पीएलसी में होता है ना, Y0 Y1 Y2 Y3, वो सब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में आपको कॉइल का सिंबल मिलता है कि ये आपका आउटपुट है। ठीक है, हर एक सिंबल आपको दिया जाता है, तो ये सिंबल होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डेल्टा में इनपुट जो होते हैं वो डिनोट होते हैं यक्स से। इनपुट जो होते हैं वो डिनोट किससे किए जाते हैं, यक्स से, और आउटपुट जो डिनोट किए जाते हैं वो वाई से। क्लियर। डेल्टा पीएलसी में इनपुट जो डिनोट किए जाते हैं यक्स से और आउटपुट जो डिनोट किए जाते हैं वो वाई से। ठीक है, नोट्स when we work physically hardware on delta or other PLC software then this concept use given below। यदि हमारे पास PLC वगैरह सारी चीज़ें हैं, सिस्टम हमारे पास है सारा, उसको कनेक्ट करके PLC से चला रहे हैं, तब ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। क्या है कॉन्सेप्ट, इन्वर्टर है तो वो नॉट गेट की तरह काम कर सकता है, जीरो दोगे तो वन देगा, वन दोगे तो जीरो देगा। क्लियर। ठीक है, और सेंसर है, अगर वो 24 वोल्ट भेज रहा है तो मतलब वन भेज रहा है, तो वो क्या कन्वर्ट करके देगा, 0 वोल्ट। ठीक है, और डिजिटल लैंग्वेज में 0। अगर वो 0 वोल्ट भेज रहा है सेंसर, तो ये क्या दे, तो इसका मतलब 0 वोल्ट भेज रहा है तो 0 भेज रहा है, 0 भेज रहा है तो क्या होगा, ये इन्वर्टर जगह लगा है उस पर तो वो 1 भेज देगा, इसका मतलब 1 बनेगा तो 24 वोल्ट बन के जाएगा पीएलसी के पास। ठीक। ठीक है, तो ये काम करता है इन्वर्टर कॉन्टैक्ट। बफर कॉन्टैक्ट जो होता है, अगर आप 24 वोल्ट आपका सेंसर भेजता है तो ये क्या करेगा, 24 वोल्ट ही भेजेगा पीएलसी को पास में। ठीक है, उसके बाद अगर ये 0 वोल्ट भेजता है तो 0 वोल्ट ही भेजेगा। 24 वोल्ट भेजना मतलब वन भेजना तो 1 भेजेगा, 0 वोल्ट भेजना मतलब डिजिटल लैंग्वेज में 0 भेजना तो 0 ही पास करेगा सेंसर, ये बफर। क्लियर। ठीक। अब पीएलसी इनपुट इंड मैंने यहाँ पे लिख रखा है बहुत अच्छे से। पीएलसी के इनपुट इंड पे जब आप कनेक्ट करोगे, एनसीपीबी स्विच लगा रखा है तो आप पीएनपी एनसी या एनपीएन एनओ टाइप स्विच यूज करोगे। ठीक है, इस टाइप का आप सेंसर या स्विच यूज करते हो और आप इसी बिट पे एड्रेस डालते हो।
ठीक है। इसका मान लो एड्रेस, आपके पास कुछ एड्रेस होगा पार्टिकुलर, उसका एड्रेस आप इस पे डालोगे, इस बफर पे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में आपने बना रखा है और ये आपको कहाँ कनेक्ट है, पीएलसी के हार्डवेयर इनपुट इन पे कनेक्टेड है। ये जो स्विच है, ये सेंसर या स्विच जो भी कनेक्टेड है इस यहाँ पे, ठीक है, और ये उसका बफर है। तो आपको अगर पीएलसी के इनपुट इन पे आपने एनसीपीबी या पीएनपीएनसी या आरएनपीएनएनओ सेंसर लगा रखा है, तो यदि आप बफर डालते हो, ठीक है, तो जैसा काम तुम्हारा स्विच कर रहा है वैसा ही ये बफर जो लगा है ये करेगा काम। जो काम इस स्विच का होगा वही ये भी काम करेगा। देखो 1 भेज रहा है बाहर से, तो पीएलसी भी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तुमने बना रखा है वो आपको वहाँ पे दिखेगा, ये भी 1 ही ट्रांसफ़र करेगा आउटपुट को। 0 भेजेगा ये स्विच, तो ये भी क्या करेगा, 0 भेजेगा। तो मतलब ये पीएलसी के इनपुट इन पे जो स्विच लगा है और ये सॉफ्टवेयर में आपका एक बफर कॉन्टैक्ट होता है, ये भी उसी तरह से काम करेगा जो स्विच काम करेगा। ठीक है, यदि आपने इसका इस स्विच का एड्रेस इस बफर कॉन्टैक्ट पे डाल रखा है तो। ओके, क्लियर। तो ये सॉफ्टवेयर एंड है। समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करो आप। एनओपीवी स्विच है। एनओपीवी स्विच या पीएनपीएनओ या एनपीएनएनसी आपने सेंसर कनेक्ट कर रखा है या पीएलसी के इनपुट इन पे, ठीक है। तो उसको यदि बफर डालते हो सॉफ्टवेयर में, बफर डाल के उस स्विच का एड्रेस डाल देते हो इस बफर पे, ठीक है। जब बफर पे उसका एड्रेस डाल देते हो तो वो स्विच एनओपीवी की तरह ही काम करता है। इसका मतलब आप सेम बिहेवियर रखना चाहते हो तो आप बफर डालो, ठीक है, कि जैसा हमारा बिहेवियर है हम वैसा ही बिहेवियर लाना चाहते हैं तो हम बफर का यूज करेंगे, ठीक है। जो स्विच हमारा अगर कनेक्टेड है पीएलसी के इनपुट इन पे, उसका बिहेवियर यदि एनओपीवी स्विच की तरह है तो इसका मतलब वो क्या करेगा, एनओपीवी स्विच क्या करता है हमको मालूम है। और इसीलिए तो मैंने स्विच को आपको बता रखा है कि आप जब तक हार्डवेयर एंड नहीं सही समझोगे, स्विच का बिहेवियर नहीं समझोगे, तब तक आप पीएलसी के समझ ही नहीं पाओगे कैसे वो 1 भेज रहा है, कितना 0 वोल्ट भेज रहा है कि 24 वोल्ट भेज रहा है। तब तक आप चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है जो पीएलसी के इनपुट इन पे आप कनेक्ट कर रहे हो। तो हमको मालूम है कि एनओपीवी स्विच जो होता है वो 0 भेजता है पहले, और हमको भी ये भी मालूम है कि अगर हमको 0 भेजना है आउटपुट पे तो हमको क्या डालना पड़ेगा, बफर डालना पड़ेगा, तभी 0 जाएगा। 1 भेज रहा है, जब ये प्रेस होता है तो क्या भेजता है 1, तो हम जानते हैं कि जब ये प्रेस हो तो 1 भेजे, और ये भी कॉन्टैक्ट तभी क्या करेगा, ये क्लोज करेगा तो क्या करेगा 1 भेज देगा। क्लियर। तो जैसा बिहेवियर हम अगर सेम रखना चाहते हैं इनपुट इन का तो बफर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एनसीपीबी, इस पे बात कर लेते हैं। एनसीपीबी ये स्विच है, उस स्विच का हम बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो नॉट गेट लगा देंगे। नॉट गेट का मतलब इन्वर्टर डाल देंगे, इन्वर्टर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैंने ये हमारे पास एनसीपीबी स्विच लगा है, हम चाहते हैं कि ये स्विच एनओपीबी की तरह काम करे। क्यों? क्योंकि एनओपीबी के जो देखो यहाँ पे देखो एनओपीबी पे हमने डाल रखा है क्या, 0 और 1, 0 और 1 डाल रखा है यहाँ पे। और जब 0 1 कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 है, हमने इन्वर्टर डाल दिया तो क्या मिल जाएगा, 0 और 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप किसी भी इनपुट का बिहेवियर अल्टरनेट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो उसको आप बदल सकते हो बिल्कुल नॉट गेट लगा के, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों अच्छे से पढ़ लो क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा आगे यूज होने वाला है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में नॉट गेट क्या काम करेगा, 1 जाएगा तो 0 देगा, 0 देगा तो 1 जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन होगा। जब 1 जाएगा, जब 0 हम इस पे सिग्नल पे देंगे, जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। जब तक स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तब तक 0 रहेगा, तब तक आउटपुट ऑन ही नहीं होगा। क्लियर। तो ये हो गया एनओपीवी स्विच, ये हो गया पीएनपीएनओ टाइप सेंसर और या एनपीएनएनसी टाइप सेंसर। तो आप सेंसर का बिहेवियर चेंज कर दिए। आपके पास इनपुट में सेंसर लगे हैं पीएनपीएनसी, एनपीएनएनओ, बट आप चाहते हो कि उन सेंसर को मैं बना दूं पीएनपीएनओ या एनपीएनएनसी, तो क्या करोगे, आप यहाँ पे इन्वर्टर डाल दोगे तो वो सेंसर दोनों अपनी स्टेट को बदल देंगे तो सेंसर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देखो है ना यहाँ पे एनसीपीबी स्विच और मैंने इसको बना दिया एनओपीबी स्विच की तरह बिहेवियर। क्लियर। उसी तरह से जब आपके पास एनओपीबी स्विच है या ये सेंसर आपके पास है पीएनपीएनओ या एनपीएनएनसी, तो उसका आप इन्वर्टर लगा के अब क्या कर लो, उसको एनसीपीबी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका बिहेवियर स्विच का पीएनपीएनओ पीएनपीएनसी टाइप और एनपीएनओ टाइप स्विच कर सकते हो।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो आप, ये 0 1 है, पहले 0 पास हो रहा है, बाद में 1, ये किसका बिहेवियर होता है, NOPV स्विच का होता है। तो जब ये भी क्या इन्वर्टर डाल रखा है हमने, जब इसको जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट ऑन रहेगा, जैसे प्रेस कर देंगे स्विच को, स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होने की कंडीशन ही तो 1 है, ठीक है। स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, सप्लाई हमारी ब्रेक हो जाएगी। सप्लाई ब्रेक हो जाएगी क्यों, क्योंकि ये 1 भेजा तो 0 दे दिया खटाक से निकाल के यहाँ से। अरे भाई सिंपल सी बात है, 1 भेजा तो 0 दिया ना, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशन आपको इसी तरह से दिखा रखा है, ठीक है। देखो स्विच क्या है, यहाँ पे NOPV स्विच है हमारे पास। जब ये NOPV स्विच होता है तो ये ऑन होता है, क्लियर, और आउटपुट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। जब वो NCPV स्विच होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्लियर। तो स्टेट की स्विच की स्टेट बदलती जाती है, आउटपुट ऑन ऑफ होते जाते हैं। तो हम लोग इस PLC पे काम करने वाले हैं टोटली, ठीक है। इस PLC पे हम लोग टोटल काम करेंगे। तो हमारे पास ये PLC है, इस पे हम लोग काम करेंगे पूरा। इस PLC पे, ठीक है। तो मैंने पहले PLC आपको दिखा रखी थी, कुछ वीडियो मैंने पहले डिस्कस कर रखे, तो वो सारी PLC की वीडियो आप देखो अच्छे से। और इस जो ये PLC की प्लेलिस्ट चल रही है, इसके शायद मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी किस PLC पे मुझे काम करना है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें सीखो। मैं बहुत बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ बहुत अच्छे वे में। तो मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ, तो आपको भी एफ़र्ट डालना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है, जिससे कि अच्छी जॉब पे आप प्लेस हो पाओ, ठीक है। तो आपका भी एफर्ट होना चाहिए इस चैनल को सपोर्ट करने का, ठीक है। इतनी बेहतरीन नॉलेज आपको कोई नहीं देने वाला, जो कि रियल टाइम में चल रही है नॉलेज। तो आप इस चैनल को ग्रोथ करो। कैसे करवाओगे हम नहीं जानते, आपको कराना है, क्योंकि आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा है कि व्हेन वी वर्क सिमुलेशन मोड, जब हम सिमुलेशन मोड पे डेल्टा के काम कर रहे होंगे PLC के सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, देन दिस कॉन्सेप्ट यूज गिवन बिलो। अभी तक तो हम लोग जो पढ़े पीछे वाला कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास PLC LC अच्छे से सारी चीज़ें लगी होंगी, तब उस तरह से हम पूरा स्विच को अच्छे से डील करेंगे। जब हमारे पास सिमुलेशन मोड होगा, जब हमारे पास PLC वगैरह नहीं होंगे, केवल लैपटॉप रखा होगा और हमको उसमें PLC के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है कि हमारा प्रोग्राम सही है कि गलत है, तब हम सिमुलेशन मोड पे आते हैं, ठीक। सिमुलेशन मोड पे अगर आते हो तो आपका इन्वर्टर जो है, तो इन्वर्टर ही कॉन्टैक्ट वर्क एज नॉट गेट, ये तो आपको मालूम है, बफर कॉन्टैक्ट है, वो सारी चीज़ें। अज्यूम PLC इनपुट इंड, ये हमारा PLC इनपुट इंड है, ठीक, अज्यूम कर लो आप। तो अगर यहाँ पे PLC इनपुट इंड है तो हम पहले से जानते हैं कि 1 देंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा तो 0 आएगा, क्लियर है। तो NCPV स्विच अगर आपको यूज करना है, अज्यूम कर लो NCPV स्विच लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके PLC में अब PLC तो है नहीं, लैपटॉप पे सिमुलेशन करना है, तो आपको NCPV स्विच को अगर NCPV की तरह चलाना है तो आप वहाँ उसको क्या बना लोगे, उसको वहाँ आप कन्वर्ट बना लोगे, इसके एड्रेस क्या दोगे, इन्वर्टर डाल के, तो वो बन जाएगा NCPV स्विच। NOPV स्विच बनाना है तो आपको बफर डाल देना है, ठीक, तो NOPV स्विच की तरह वो काम करेगा। इतना ही समझना है। और यहाँ पे हम जो लोग सीखने वाले हैं वो सिमुलेशन बेस पे सीखने वाले हैं, क्लियर। जब सिमुलेशन बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको हार्डवेयर एंड भी क्लियर हो जाएगा, और जितने हम प्रोग्राम आपको बताएंगे वो हार्डवेयर एंड पे बताएंगे, और जो हम लोग आपको सिमुलेशन दिखाएंगे वो इस बेसिस पे सिमुलेशन दिखाएंगे, बट सारे प्रोग्राम जो रहेंगे वो हार्डवेयर एंड के ही रहेंगे। मतलब हार्डवेयर पे आपको अगर परफॉर्म करना है, आप किसी PLC या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं, तो वहाँ पे आप वो सारे प्रोग्राम चला के देख सकते हो, बाकायदा अपना लैपटॉप से कनेक्टिविटी करा के ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रोग्राम डाल सकते हो। तो हम आपको दोनों तरह से बताएंगे कि आपको किस तरह से सिमुलेशन मोड पे काम करना है, किस तरह से हार्डवेयर पे वो प्रोग्राम काम करेगा, ठीक। दो टाइप के प्रोग्राम बताऊंगा मैं, सिमुलेशन मोड और हार्डवेयर प्रोग्राम कैसा काम करेगा, ठीक। जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी, PLC वगैरह सब कुछ होगा, तो हार्डवेयर इन मतलब हार्डवेयर पे आप काम कर रहे हो PLC के, और सिमुलेशन मोड पे तब जब आपके पास PLC वगैरह नहीं होगा, तब कैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे उसी प्रोग्राम को। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहो, बस नॉलेज आपको बहुत मिलने वाली है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम, क्योंकि इतना नॉलेज आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। प्रोग्राम रन, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, रन होता है, तो उसके बहुत सारी स्टेट आती हैं,
ठीक, उस चीज़ों को हमको मालूम होना चाहिए। आप पीएलसी के इंटरव्यू क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी आपको मिला होगा प्रोग्राम रन करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम हमेशा जो पीएलसी होता है वो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट करता है और टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट करता है, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी फॉरवर्ड हमारा स्कैनिंग नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए प्रोग्राम में। तो ऐसे आपको प्रोग्राम नहीं बनाते जो कि रिवर्स फॉलो करे। ठीक है, रिवर्स करंट फ्लो करे। हमेशा करंट जो यहाँ फ्लो होगी वो लेफ्ट टू राइट की ओर फ्लो होगी और जो प्रोग्राम स्कैन होगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि हमारे पास दो ही वर्टिकल लाइन होती है, पावर रेल। ठीक है, जो आपको मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है प्रोग्राम स्कैनिंग और प्रोग्राम रन होते समय। ठीक है, जो पीएलसी या जो उसके अंदर प्रोसेसर लगा है वो फॉलो करता है सीपीयू इस कमांड को, जो ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम को। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ करंट पे बात करता हूँ, करंट फ्लो। ठीक है, करंट फ्लो पे बात करता हूँ कि लैडर लॉजिक फॉलो जो भी फ्लो को मेंटेन करता है वो लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल इन अ एग्जांपल ऑफ गिवन फ्लो ऑफ द करंट फ्लो थ्रू अ पाथ स्टार्टेड फ्रॉम आइदर x0। ये आपको नहीं कंसीडर करना है, ये एड्रेस से नहीं मतलब है आपको। ठीक है, x0 हम लोग डेल्टा पीएलसी सीख रहे हैं, सीमेंस नहीं सीख रहे हैं। किसी भी पीएलसी में हो आप, चाहे डेल्टा हो चाहे सीमेंस हो, कोई भी पीएलसी हो, हर पीएलसी में यही काम होता है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, टॉप टू बॉटम। कोई भी पीएलसी हो, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं सभी पीएलसी के लिए। तो एक पीएलसी आप अच्छे से सीख लिए गए, उसके बाद सारी पीएलसी पे आप काम कर सकते हो। आपको खाली उसके फर्मवेयर और इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर का समझना पड़ेगा और सारी चीज़ें प्रोग्राम वगैरह बेसिस वगैरह और जो भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि सिंबल साइन वगैरह सारी चीज़ें सेम रहती हैं और सारी चीज़ें सब सेम होती हैं भाई। अगर आप अच्छे से सीखने बैठे हो तो सीख जाओगे अच्छे से पीएलसी, बट मेहनत करो अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी पीएलसी में होगा इसी तरह से सारी बेसिस सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोग्राम जो करंट देखो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आउटपुट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो क्या होगा, आपके सारे प्रोग्राम सही होंगे, कोई भी प्रोग्राम में एरर जनरेट नहीं करेगा जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा आपका। ठीक है, यदि आप बना दिए ऐसा प्रोग्राम जिसमें रिवर्स करंट फ्लो कर गया, रिवर्स करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा कि प्रोग्राम जो होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब कि इस साइड से राइट से लेफ्ट की ओर जब जाएगा तब ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन होगी, रिवर्स डायरेक्शन होगी। ठीक, रिवर्स डायरेक्शन में जब भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जो भी आई है आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम में एरर दे देगा आपको। क्या देगा, प्रोग्राम में एरर देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो रिवर्स करंट नहीं फ्लो करनी चाहिए, ऐसा आपको प्रोग्राम नहीं बनाना है कोई भी। ठीक है, जिससे कि प्रोग्राम में एरर जनरेट करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा प्रोग्राम आप बना दोगे जिस टाइप का ये प्रोग्राम बना हुआ है तो प्रोग्राम कंपाइल होगा, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आप पीएलसी के अंदर, क्योंकि वो रिवर्स करंट फ्लो करेगा, वहाँ पे आपको एरर भी जनरेट करके दे देगा कि भैया रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। तो आपको प्रोग्राम के पॉपअप सारे और जो भी एरर उसमें वो पॉपअप देता है ना कि एरर जनरेट हुआ है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो क्या एरर जनरेट हुआ, उसके बाद उस एरर को डिकोड करो। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज में होनी चाहिए। आपको इतना बेसिक से पूरा पीएलसी का वीडियो लेक्चर छान मारो, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ लो हर एक चीज़ को। अब बात करते हैं कि इनपुट हार्डवेयर इन पे कैसे काम होता है पीएलसी के। तो हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल चीज़ें ले रखी है जिससे कि आपका स्विच या सेंसर जो भी है भैया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो बहुत मेहनत की है मैंने इस पर, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। इनपुट हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर इन हमारा है इनपुट का, ये पीएलसी का सॉफ्टवेयर है जो सीपीयू के अंदर पड़ा हुआ है। आउटपुट हार्डवेयर इन है हमारा। ठीक है, तो मैं जो जो बताऊंगा बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को सुनना है और यहाँ भी सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। ऐसे मान लो कि पीएलसी होगी एक, ठीक है, उस पीएलसी में ये इनपुट कनेक्टेड होंगे, इस मान लो स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच कनेक्टेड है ऐसे सब पीएलसी में, एक साइड से 4 स्विचेज हैं कनेक्टेड हैं पीएलसी में। अब उसके अंदर हमको प्रोग्रामिंग करना है। तो ये मान लिया सॉफ्टवेयर है हमारा, बीच का एनवायरनमेंट जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये वाला जो है
ये हम कह दिए हमारा सॉफ्टवेयर है, ये आउटपुट है पीएलसी का, ठीक है, इसको मैंने आउटपुट कर दिया, और ये हमारा इनपुट है पीएलसी का। क्लियर? ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हमारा ये लगा है एनसीपीबी स्विच, एनसीपीबी स्विच लगा है, इसका एड्रेस क्या है? हर पीएलसी पे जब आप वायरिंग करोगे तो आपको मालूम होगा उसका किस एड्रेस पे आपका एनसीपीबी स्विच कनेक्टेड है। तो हमने मान लिया कि X0 पे हमारा एनसीपीबी स्विच कनेक्टेड है, एनसीपीबी X0 पे कनेक्टेड है, तो 1 और 0 इसकी स्टेट होती है, दो स्टेट होती है 1 और 0। पहले में ये सप्लाई पास करता रहता है, दूसरे जब प्रेस कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, सप्लाई को पास करना बंद कर देता है। क्लियर? अब यहाँ पे X0 मैंने देखो ये बफर है ना, बफर डाल रखा है ना मैंने, जब बफर डाल लिया है तो ये क्या कर रहा है, जब 1 पास कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, 1 पास कर रहा है, 1 को पास कर रहा है, सर्किट को कनेक्ट करके रखा है इस स्टेट में। ये बफर है, ये क्लोज है, क्या है, क्लोज, ठीक है, ये सप्लाई पास कर रहा है जो 1 है, तो ये आउटपुट हमारा चल रहा होगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वही चीज़ें हमारी सारी लिखी भी हैं। जैसे इस स्विच को हम प्रेस कर देंगे तो कंडीशन ये वाली आ जाएगी, जब ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो क्या होने लगेगा, तब ये जो है, जो हमारे पास ये जो बीच में कनेक्ट है सर्किट, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब क्या ओपन हो गया, अब ओपन हो गया तो क्या होगा, आउटपुट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सप्लाई कनेक्टेड ही है, ये स्विच दोनों जो हैं ये कॉन्टैक्ट, ये क्लोज ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब स्विच ऑफ रहता है उस केस में क्या रहता है, कॉन्टैक्ट क्लोज रहता है, आउटपुट ऑन रहता है। क्लियर? ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्योंकि आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ें समझना है, ठीक है, जिससे कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम बात करते हैं कि व्हेन नो प्रेस स्विच, व्हेन नो प्रेस टू स्विच, तो स्विच क्या रहता है, जब प्रेस नहीं करते तो ऑफ रहता है। देन आउटपुट हाई, स्विच को मैंने प्रेस नहीं किया है, आउटपुट हमारा हाई है, ऑन है, ट्रू है। क्लियर? व्हेन प्रेस टू स्विच, जब एनसीपीबी स्विच को हम लोग प्रेस कर देते हैं तो स्विच क्या होता है, ऑन, देन आउटपुट क्या होता है, लो और फॉल्स। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो एनओपीवी स्विच हमारा लगा है, इसका मान लिया X2 एड्रेस पे कनेक्टेड है डेल्टा पीएलसी के, ठीक है, तो X2 पे जब कनेक्टेड है तो उसके सॉफ्टवेयर में मैंने X2 डाल भी रखा है। जब X2 हमने डाल रखा है तो यहाँ पे हम 0 है तो ये पहले 0 देगा, तो मतलब कॉन्टैक्ट ये क्लोज नहीं होगा, सप्लाई पास ही नहीं करेगा। ठीक, और जैसे ही 1 है, जैसे इसको स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और सर्किट को क्या, ये जो कॉन्टैक्ट लगा है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा भाई। जब हम लोग इसको प्रेस कर देंगे तो कॉन्टैक्ट ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सप्लाई पास कर देगा। क्लियर? तब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, और जगह सप्लाई पास कर दिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, तो आउटपुट हमारा ये वाला जो है वो ऑन हो गया। ठीक है, और जैसे हम छोड़ेंगे इस स्विच को, फिर से अपनी स्टेट को मेंटेन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक आउटपुट ऑन रहेगा। ठीक, तब क्या होगा, व्हेन नो प्रेस टू स्विच, जब तक हम स्विच को प्रेस, व्हेन नो प्रेस टू स्विच, जब स्विच ऑफ है, देन आउटपुट क्या है, लो, तो है सही बात है, जब तक हम प्रेस नहीं किए तब तक 0 है, तो आउटपुट क्या है, नहीं जलेगा ये इंडिकेटर। ठीक, व्हेन प्रेस टू स्विच, देन आउटपुट हाई और ट्रू, जैसे हम लोग देखो ये 1 है, यहाँ भी 1 है, जब तक इसको जब प्रेस कर देंगे तो ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इस तरह ये भी है। अब यहाँ पे है इन्वर्टर, इन्वर्टर लगा दें, इन्वर्टर लगा देने के मतलब क्या, एनसीपीबी स्विच डाल रखा है, पीएलसी के इनपुट इन पे कनेक्टेड है। ठीक, अब वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर में क्या डाल दिया, इन्वर्टर डाल दिया, और एड्रेस इस स्विच का डाल दिया X5, इसका भी एड्रेस है, इसका अंदर भी एक मैंने X5 एड्रेस कर दिया। X5 जब एड्रेस मैंने कर दिया तो ये पहले क्या देता है, 1, और बाद में क्या देता है, प्रेस करने पे 0। तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, ये जो इन्वर्टर लगा है, ये X5 का इन्वर्टर लगा है, ये क्या करेगा, 1 आ रहा है तो क्या करेगा 0, और 0 आ रहा तो क्या करेगा 1। तो इसका मतलब जब हम लोग स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तो ये आउटपुट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और जब स्विच को हम लोग प्रेस कर देंगे तो स्विच क्या हो जाएगा, स्विच जब स्विच तो ऑन हो जाएगा, और आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये स्विच देखो है कैसा, एनसीपीबी, बट काम कैसा कर रहा है, किसके बिहेवियर की तरह, बिहेवियर मैंने चेंज कर दिया तो क्या हो गया, एनओपीबी स्विच, इस स्विच की तरह काम कर रहा है, X2 स्विच की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कौन, X5 स्विच, X5 स्विच किसकी तरह काम करने लगा, X2 की तरह, क्योंकि इन्वर्टर डालने पे बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन जो है इसके तरह काम करने लगी। यहाँ पे देखो है 0-1 काम कर रहा है, 0-1 दे रहा है, ठीक है, इसके तरह काम करना स्टार्ट कर दिया X5 X2 की तरह।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन भी रखी कि व्हेन नो प्रेस टू स्विच, जब स्विच आप प्रेस नहीं करते हो तो क्या होता है, स्विच तो ऑफ होता है, देन आउटपुट लो। क्लियर, आउटपुट क्या रहता है, लो रहता है। व्हेन प्रेस टू स्विच देन आउटपुट हाई, या कह सकते हो 1 होता है। क्लियर, इसी तरह से एनसीपी भी देखो X4 लिखा हुआ है, X4 स्विच है, X4 स्विच पीएलसी के इनपुट इन पे कनेक्टेड है। अब इस पे हमने इसके एड्रेस पे क्या डाल रखा है, इन्वर्टर डाल रखा है ना, इन्वर्टर नॉट गेट की तरह काम करता है। तो इसमें क्या है 0 और ये पास क्या करेगा 1। ठीक, तो आउटपुट क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्यों ऑन रहेगा, क्योंकि हमने स्विच को तो प्रेस ही नहीं किया, स्विच तो ऑफ था, बट मैंने इन्वर्टर रखा, इसने 0 कनेक्ट किया, इसने 1 वोल्ट यहाँ से क्या दिया 1। ठीक है, तो 1 पास करने पे Y3 हमारा ऑन हो जाएगा। अब जब इसको मैं प्रेस करूंगा तब पास होगा क्या 0, तब पास होगा क्या 0, तब आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक, तो ये X4 जो है किसकी तरह काम कर रहा है बताओ, X4 जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, X4 जो है तुम्हारा काम करने लगा X0 की तरह। ठीक है, X4 जो है X0 की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, X4 जो है वो X0 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 और 0 है, तो किसके पास 1 0 आता है, ये देखो 1 और 0 आ रहा है। ठीक, ये तो एनसीपीबी का बिहेवियर होता है ना 1 और 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं इन्वर्टर डाल के। अगर एनओपीबी है तो एनसीपीबी बना सकते हैं, एनसीपीबी तो एनओपीबी बना सकते हैं। सेंसर का बिहेवियर इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, मैंने आगे पीछे बता रखा है पहले पेज पे। ठीक है, तो व्हेन नो प्रेस टू स्विच तो स्विच ऑफ, आउटपुट क्या रहेगा हाई। व्हेन प्रेस टू स्विच तो क्या होगा, आउटपुट हमारा लो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की इतनी बेसिक क्लास आपको समझ में आया होगा, पीएलसी के स्विचेज कैसे काम करते हैं, सेंसर कैसे काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट करके आपको बताया भी। ठीक है, इफ़ यू हैव फील दैट इट्स ए गुड कंटेंट देन यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, इतना एफर्ट तो आप लोग करोगे ही, नहीं अगर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए अगर कर दोगे तो चैनल का सपोर्ट होगा, तो सभी लोगों के पास पहुंचेगा, क्योंकि अकेले खाना अच्छा नहीं होता, नॉलेज को हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए, सबको खिला के खाओगे तो आनंद आता है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।